Hello everyone, welcome to Dream UPSC. So as we all know, we are running this particular series that is in which we are covering all the syllabus and the whole syllabus of Geography Optional Paper 1 and Paper 2. Currently, I am covering the videos for Human Geography syllabus in which I am covering all the 5 units of Human Geography. As we have discussed few topics of Human Geography and from the unit perspectives of Human Geography. So in today's lecture what we're gonna discuss about the एरियल डिफरेंशिएशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो एरियल डिफरेंशिएशन होता है। व्हाट वी हैव स्टडीड इन आवर लास्ट लेक्चर, वी हैव स्टडीड द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस, और वो आपकी दी गई थी ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। सो हमने क्या देखा था, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो क्या आपका, जो आपकी ग्रिफिथ टेलर ने कहा था, ग्रिफिथ टेलर हैज सेड मैन शुड इम्पैक्ट द एनवायरमेंट विद इन द लिमिट, यानी कि मैन को एनवायरमेंट को एक लिमिट में ही इम्पैक्ट करना चाहिए। अगर वो लिमिट से ज़्यादा इम्पैक्ट करता है तो एनवायरमेंट विल श्योरली गोना रिटर्न इट बैक। जैसे कि आप अगर ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपका ग्लोबल वार्मिंग होगा, आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपका वाटर स्कार्सिटी डेफिनेटली आपकी क्या होगी, अकर होगी। तो आज ये सब क्या था, दिस इज़ अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट माई सेल्फ एंड दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID. इफ़ यू वॉन्ट टू फॉलो मी यू कैन use this particular ID, and if you want to post any kind of query you can definitely. So ये देखो, अब ये सब हमने पढ़ लिया, फेज ऑफ क्लासिक एंटिक्विटी, रोमन कंट्रीब्यूटर्स, ग्रीक अरब कंट्रीब्यूटर्स, प्री क्लासिकल एज, क्लासिकल एज, this all we have already discussed in our previous lecture. This is dualism and dichotomy and the solution for the dichotomy. Then we have determinism and possibilism. Also we have discussed the solution for the determinism and possibilism that was given by Griffith Taylor. Now we have today's topic, that is areal differentiation. In this particular areal differentiation section, what we gonna do, we gonna discuss about two geographers theory, that is Hartshorne and Schaefer. तो ये आप देख सकते हैं कि वी हैव टू geographers and we will discuss about these two geographers. So the first one we will cover the theory of Hartshorne. ठीक है, अभी मैं आपको एक लाइन बता रही हूँ, वो लाइन आपको आगे की जो आपकी ये PDF है ये इसमें मिल जाएगी। जो आपका हार्टशॉर है, हार्टशॉर ने क्या कहा, हार्टशॉर ने कहा कि ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इज कनेक्टेड विद प्रोवाइडिंग एक्यूरेट, ऑर्डरली, रेशनल, ठीक है, क्या बोला था, रेशनल, ऑर्डरली डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेरिएबल कैरेक्टर ऑफ अर्थ सरफेस। ये देख सकते हो आप, उसने क्या कहा था कि ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इज कनेक्टेड विद प्रोवाइडिंग एक्यूरेट, रैशनल, ऑर्डरली डिस्क्रिप्शन इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेरिएबल कैरेक्टर ऑफ अर्थ सरफेस। हम कह सकते हैं कि जो आपके हार्टशॉर है, हार्टशॉर ने क्या कहा कि जो आपके ह्यूमन है, ह्यूमन एक कैसा आपका, कैसी आपकी क्या है, एक एंटिटी है, वो क्या है आपकी नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, वो क्या है आपकी नॉन यूनिफॉर्म एंटिटी है। क्यों ऐसे नॉन यूनिफॉर्म का, अगर आप किसी पर्टिकुलर रीजन में जाओगे तो आपके उस रीजन के हिसाब से, एज पर दैट रीजन, आपकी जो आपकी क्या है फीचर्स होते हैं, आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर क्या होता है, ट्राइब के कह लो, आप किसी एरिया के पीपल के बोल लो, उनके फीचर्स बोल लो, वो सब आपके क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगर आप अमेरिका में चले जाओ तो वहाँ के लोग क्या होंगे, गोरे होते हैं। इंडिया में देख लो ब्राउन स्किन होती है, अफ्रीका में देख लो डार्क स्किन होती है। तो उसने क्या बोला, हार्टशॉर ने कहा कि ह्यूमन इज अ नॉन यूनिफॉर्म एंटिटी, ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद अब दूसरा उसने क्या बोला था, ये हो गया आपका रैशनल, ठीक है, रैशनल आपका क्या हो गया, रैशनल, ऑर्डरली, और ये क्या है, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, यानी कि आपके जो ह्यूमन के जो फीचर्स हैं हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में ही लिख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए, कोई साइंटिफिक मेथड नहीं चाहिए इसके डिस्क्रिप्शन के लिए। और उसने तीसरी चीज़ क्या बोली, तीसरी चीज़ बोली द अर्थ सरफेस इज वेरिएबल इन नेचर, यानी कि आपका जो अर्थ सरफेस है वो वेरिएबल है। एग्जैक्टली कहीं पे आपका क्या है, बहुत ही कोल्ड, आप आर्कटिक रीजन में चले जाओ तो बहुत ही कोल्ड रीजन है, आप साउथ अफ्रीका में चले जाओ तो आपका क्या है, बहुत ही ज़्यादा वार्म रीजन है। इंडिया में आ जाओ आप तो इंडिया, एशिया कॉन्टिनेंट में क्या है आपका मॉडरेट टेम्परेचर है। तो उनकी जो ज्योग्राफी का जो कंसेप्ट था, उसने कहा कि ज्योग्राफी अकेले ही फिजिकल ज्योग्राफी नहीं है, आपकी क्या है,
आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी प्लस आपकी क्या है रीजनल ज्योग्राफी है, रीजनल ज्योग्राफी। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि हार्ट-शोर की जो आपकी क्या है कंसेप्ट है दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय कैंट्स थ्योरी, बिकॉज कैंट प्रोवाइडेड द थ्योरी ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। रीजनल साइंस हम क्या, रीजनल ज्योग्राफी हम कह सकते हैं, रीजनल ज्योग्राफी का कंसेप्ट किसने दिया था आपका, कैंट ने दिया था। दैट्स वाई वी कैन से द हार्ट-शोर थ्योरी वाज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय कैंट। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने हेटनर के पास, ठीक है। हेटनर जी ने क्या बोला था, हेटनर ने अपनी एक क्या दी थी, एक थ्योरी दी थी, अपनी थ्योरी ऑफ आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी में उन्होंने क्या कहा था, आइडियोलॉजी आपकी क्या होती है, रीजनल साइंस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपका क्या है, आपकी रीजन्स के बारे में आपकी क्या करवाई जा रही है, इंफॉर्मेशन एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में प्रोवाइड करवाई जा रही है। दैट्स वाई वी कैन से हार्ट-शोर थ्योरी वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई हैटनर्स थ्योरी। तो हम देख सकते हैं कि कैसे इन्फ्लुएंस किया है कैंट की थ्योरी ने और हैटनर की थ्योरी को हार्ट-शोर ने। और हार्टनर ने ये सब डिस्क्रिप्शन किस में लिखा है, अपनी एक बुक में लिखा है, नेचर ऑफ ज्योग्राफी। नेचर ऑफ ज्योग्राफी एक बुक है किसकी, हार्ट-शोर की। तो उन्होंने किस में लिखा है, अपने बुक में, और ये सारा डिस्क्रिप्शन उसमें उसने प्रोवाइड करवाया है। और आपका जो वेरिएबल नेचर ऑफ अर्थ सरफेस कैन नॉट बी क्वांटाइज एज द पैरामीटर्स सच एज क्लाइमेट, वेजिटेशन, टेम्परेचर, etc वेरी रीजन टू रीजन। हार्ट-शोर ने क्या कहा, जो आपके एक ये रीजन है, सपोज वी हैव these three reasons and these three reasons have different kind of parameters, like यहाँ का टेम्परेचर अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, यहाँ पे क्लाइमेट आपका अलग होगा, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग। इस प्रकार से आपका जो वेजिटेशन है वो भी क्या होगा, आपका अलग होगा। दैट मीन्स these three reasons have different kind of parameters, यानी कि वेरिंग आपके पैरामीटर्स हैं। एंड these parameters can only be discussed in a descriptive form, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, एक रीजन का एक में लिख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, कोई साइंटिफिक फॉर्मूला या फिर कोई साइंटिफिक लॉ, साइंटिफिक मेथड्स इनके लिए नहीं बना सकते हैं, इनके डिस्क्रिप्शन के लिए। तो ये कहना था आपके किसके, हार्ट-शोर का, ठीक है। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, आपका जो एरियल डिफरेंशिएशन की जो थ्योरी थी आपकी, जो हार्ट-शोर की, इसी को आपका क्या कहा गया, रीजनल ज्योग्राफी भी कह सकते हैं, क्योंकि कैंट की भी जो क्या थी, रीजन्स पे बेस्ड थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो आपके कैंट से इन्फ्लुएंस्ड थी आपकी एरियल डिफरेंशिएशन की थ्योरी हार्ट-शोर की। तो हम कह सकते हैं कि एरियल डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू रीजनल ज्योग्राफी। लेकिन हार्ट-शोर की जो आपकी ये क्या थे, कंसेप्ट थे, ये रीजनल ज्योग्राफी के कंसेप्ट थे, ये एक टाइम बाद क्या कर दिए गए, आपके क्रिटिसाइज किए गए। अब मैं आपको आगे बताऊंगी क्यों क्रिटिसाइज किए गए, क्योंकि हम जो हार्ट-शोर हैं इसके कंटेम्प्रेरी को देख लेते हैं, जो हमारे शेफर हैं। अब जो शेफर की थ्योरी थी दैट वाज डायरेक्टली ऑपोजिट टू द थ्योरी ऑफ हार्ट-शोर। जो शेफर है, शेफर प्रोवाइडेड द कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैरामीटर्स, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोमिना। शेफर ने कहा कि हमें क्या है, फिनोमिना की जरूरत तो है, हमें रीजन्स को पढ़ने की जरूरत तो है, बट वी ऑल्सो नीड अ जनरलाइज्ड पैटर्न, ठीक है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, एक एक रीजन के बारे में पढ़ तो सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक जनरलाइज्ड पैटर्न भी चाहिए। अब जनरलाइज्ड पैटर्न की बात हमारी कहाँ से आ जाती है, ये आ जाती है हमारी किससे, वेरिनियस की थ्योरी से, ठीक है। वेरिनियस ने कहीं ना कहीं बोला था कि हमें क्या चाहिए है, एक जनरलाइज्ड थ्योरी चाहिए होती है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जो शेफर की थ्योरी है, शेफर की थ्योरी किससे इन्फ्लुएंस्ड है, आपकी वेरिनियस से, ठीक है। वेरिनियस की थ्योरी अब आपकी किस पे बेस्ड थी, साइंटिफिक मेथड्स पे बेस्ड थी। तो शेफर ने कहा, शेफर अग्रीड विद हार्ट-शोर्स थ्योरी ऑफ रीजनल ज्योग्राफी डेफिनेटली, लेकिन उसने कहा कि इस रीजनल ज्योग्राफी के साथ साथ वी ऑल्सो नीड साइंटिफिक कंसेप्ट, साइंटिफिक बेसिस, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम, जो वेरिनियस की थ्योरी क्या थी, अब क्या हो गई वापस से, जब आपकी जो हार्ट-शोर की थ्योरी है उसको क्रिटिसिज्म मिलने लगा, तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं शेफर की थ्योरी, जो वेरिनियस की जो थ्योरी है, ये फिर से किस में आ गई, डोमिनेंस में आ गई। लोगों में क्या हो गया, फिर से जो बाकी जो जियोग्राफर्स हैं, जो पॉपुलेशन है, उनमें क्या आने लगी, चर्चा में आने लगी, यानी कि अगेन किसका डोमिनेंस हो गया, आपका वेरिनियस की थ्योरी का, आपकी शेफर्स की थ्योरी का। कौन से टाइम की बात कर रहे हैं अभी हम, ये 1940s के टाइम पे, ठीक है।
इसी जो 1940s 1950s का जो टाइम है, इसी को हम कहेंगे अभी फेज ऑफ क्वांटिटिव रिवॉल्यूशन। अब हम इसे फेज ऑफ क्वांटिटिव रिवॉल्यूशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है 1939 से 1949 के बीच में आपका क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था। ठीक है, जो आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड है वो आपका चला था कब, 1939 से स्टार्ट हो गया था आपका, और कब तक चला था आपके 1945 तक। तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड आपका बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया था, आपका एक रिवॉल्यूशनरी फेज आपका आ गया था, बहुत ही रिवॉल्यूशंस आपके होने लगे थे। साइंस और टेक्नोलॉजी में आपका क्या होने लगा था, आपका डेवलपमेंट होने लगा था। आपने देखा होगा किसी इसी टाइम पे जो आपके ज्योग्राफी में कंसेप्ट आता है जेट स्ट्रीम्स, जेट स्ट्रीम वाला कंसेप्ट भी आपका इसी टाइम पे ही आपका बिल्ड हुआ था। ठीक है, तो 1940s और 1950s के फेज को आप क्या कह सकते हो, फेज ऑफ क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। और इस क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का फादर हम किसे कह सकते हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम शेफर को। ठीक है, ही एडवोकेटेड द अडॉप्शन ऑफ पॉजिटिविस्ट मेथड्स, क्योंकि उसके जो मेथड्स थे, किसके मेथड्स थे, शेफर के मेथड थे, रीजनल ज्योग्राफी पे तो थे, और उनका क्या जो जनरलाइज्ड पैटर्न था उस पे था, प्लस जो जनरलाइज्ड पैटर्न था वो किस पे बेस्ड था, आपके साइंस के मैथ्स पे, स्टैटिस्टिक्स के मैथ, आपके मैथ्स के बेस पे। तो हम कह सकते हैं आपका कौन सा फेज आ गया, फेज ऑफ क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये सब वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, ये देखो कैसा आप शेफर का फादर ऑफ फेज ऑफ क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन कहा जा सकता है, बिकॉज ही एडवोकेटेड द अडॉप्शन ऑफ पॉजिटिविस्ट मेथड्स, यानी कि आपकी साइंस और मैथ्स वाली चीज़ों को। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप गाइज आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियोज़। सो थैंक यू सो मच।